विदेश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी। चलिए, ग्रेट। सो लेट्स स्माइल एंड बिगिन द क्लास 9th lesson number 2 exercise 2.4 and question number 5, and this is for the cubic. Now what we have to do? So आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इंट्रोडक्शन है, दैट इज अ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम। लेट्स बिगिन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ फैक्टर थ्योरम। हम लास्ट जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको एग्जैक्टली मतलब समझ में आएगा। इसका जो लास्ट पार्ट है उसी में समझ में आएगा। यदि आपने एग्जाम्पल्स देखे हैं तो एग्जाम्पल में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कहां पे आपको ये सब चीजें कैसे समझ में आते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में सिर्फ एक ही बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, दैट इज ओनली द वन डिफरेंसेस ऑफ द फैक्टर थ्योरम। आप या तो आप एग्जाम्पल में जा सकते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम के जो एग्जाम्पल है उसमें जा सकते हैं, नहीं तो आपको लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपको वेट करना पड़ेगा। दैट कम्स टू विद द टू कोफिशिएंट विद द टू ऑफ द डिग्री टर्म। इधर कोफिशिएंट कितना है डिग्री टर्म का? 1। सो इन दिस व्हेन देयर इज अ क्यूबिक पार्ट, जब हमारे पास क्यूबिक होता है, एक्सप्रेशन होता है और उसको हमारे को फैक्टराइज करना होता है, अगेन वही चीज होती है। हमने वहां पे भी क्या देखा था? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ अ डिग्री टर्म वहां पे एक्स स्क्वायर था, तो डिग्री टर्म यहाँ पे एक्स क्यूब होगी, ये होगा और ये होगा कांस्टेंट। पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। लेट्स सी व्हाट इज अ कांस्टेंट। सो दैट इज अ प्लस, बिकॉज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है दैट इज अ 1। करेक्ट। अभी 1 लिख दिया ताकि आपको ये चीजें हमेशा क्लिक करती रहे माइंडसेट में। जब मैं फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो 2 के आपको क्या करने हैं, यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करेंगे फैक्टर्स? 1 into 2, so that means therefore plus minus 1 and plus minus। अब बोलेंगे सर ये यहाँ पे ये कौन सा नया रूल आ गया सर कि यहाँ पे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2? तो बेटा बस यही है यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में, यही एक लर्निंग यहाँ पे है कि जब भी आपके पास डिग्री 3 के आ जाते हैं, वहां पे तो अभी हमने नहीं किया ना, नहीं यदि वहां पे भी ऐसे करवाता तो आपको वो प्लस और माइनस का साइन का कंफ्यूजन, क्योंकि वहां पे जनरली हम लोग ऐसा चीजें करवाते नहीं है। बट स्टिल चलिए देखते हैं। वो आपका जो क्वाड्रेटिक था उसमें समथिंग डिफरेंट रूल्स होते हैं, क्यूबिक में डिफरेंट रूल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो जो भी इसके फैक्टर्स आते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब बोलेंगे सर कि ये प्लस माइनस 1 का मतलब क्या होता है? प्लस 1 इंटू प्लस 1, that is plus 1 into plus 2 is that is 2, minus 1 into minus 2 is again 2. So got this concept? So that is the meaning of the plus and minus, though these are the complete set of the factors for a 2. Here we have, over there we have taken only the positive side of the factors, here we have taken the negative sides of the factors also. That means x is equals to plus minus 1, x is equals to plus minus 2. अब ये वैल्यूज हमारे को यहां पे रखनी है। दैट मीन्स इफ दिस इज गिवन द p ऑफ x, इफ दिस इज गिवन p ऑफ x, करेक्ट। तो दैट मीन्स हमारे को क्या निकालना है पहले? p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 दैट मीन्स 1 क्यूब प्लस 2, so that means 1 minus 2 minus 1 plus 2. Oh, we get it in the first click only. That means p of 1 is equals to 0. Got it? So p of 1 is 0. That comes to the solution. So that means one of the factor is p of is 0. We have the two methods. We have one is the cubical, one is a one more columnar method is there to solve that. So we will learn it when this exercise is over, because this is basically done in the in schools. We can solve with another method, that is a shortcut trick method, that is known as the column method. Then we will definitely going to learn that method after this. After this exercise questions are over. Chaliye, p of 1 is 0. That means p of 1 is 0. So now importantly learning. That means we can say x equals to 1. It implies, that means x minus 1 is a factor of p of x. ये बात तो क्लियर हो गई ना स्टूडेंट्स? x माइनस 1 कैसे निकला? यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल टू 1 था तो x क्या हो गया, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 हो गया, तो x माइनस 1।
यहाँ पे बोलोगे सर आपने x माइनस वन इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिखा? बेटा वही तो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। हम क्या करते थे, जब जी ऑफ एक्स दे रखा था तो क्या करते थे, उसको 0 लिखते थे। यहाँ पे जी ऑफ एक्स को 0 लिखा हुआ आ गया है, तो जी ऑफ एक्स क्या हो गया, x माइनस वन। गॉट इट? सो दिस बिकम जी ऑफ एक्स। समझ गए बच्चा लोग? चलो गुड। ऐसी अच्छी छोटी छोटी चीजें अच्छी तरीके से माइंडसेट में क्लियर रहनी चाहिए। इसी के बेस पे ही आप अपना सॉल्यूशंस मैथ्स के अंदर बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अब ये फैक्टर हो गया, यहां तक आप नोट कर लेंगे, मेरे को इसको रब करना है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑन सॉल्विंग दिस। ठीक है, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो। तो हमने क्या निकाल लिया था, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन निकाल लिया। अब जो एक्स क्यूब है इसको हमारे को किस में कन्वर्ट करना होगा, हर एक टर्म हम पहली टर्म उठाएंगे, क्वेश्चन की क्या करेंगे, पहली टर्म उठाएंगे। पहली टर्म क्या है, एक्स क्यूब। मेरे को इसमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्स माइनस वन में। तो यदि x माइनस वन में इसको कन्वर्ट करना है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले तो मेरे को x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, पहले तो हम ये देखते हैं। तो मेरे को x से किससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर। अब जब ये दोनों में वापस सॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर ज्यादा था तो मेरे को यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट? तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन। समझे बच्चा लोग? तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि हमने जी एक्स क्यूब को पहली टर्म पॉलिनोमियल की हमने पहली टर्म एक्सप्रेशन की पहली टर्म उठाई, दैट इज एक्स क्यूब। उसको हमको किस में कन्वर्ट करना था, जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन के अंदर। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस वन, पर हमारे को पास तो एक्स क्यूब था, कैसे लेके आते एक्स क्यूब, तो हमने जो उसकी पहली टर्म थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हमारे को तो आंसर तो क्या चाहिए था, एक्स क्यूब। तो इसमें मैंने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ दिया। अब हो गया ना, अब ये क्या निकल गया, एक्स क्यूब आ गया ना। तो अब मैं इसको यहां पे ये पूरी चीज उसको यहां पे लिखूंगा, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब ये तो मेरा बन गया एक पेयर। अब इसको मेरे को नहीं छोड़ना, अब ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। गॉट इट? चलिए अब मेरे पास दूसरी टर्म कौन सी आ गई, ये तो मेरा पेयर है। अब मेरे को किसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर की दूसरी टर्म को सॉल्व करना है। तो दूसरी टर्म क्या है मेरी, माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट? माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या करूंगा कि जिससे मेरी आएगी, लेट्स सी। सो यहां पे कितना होगा, x माइनस वन ही करना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस एक्स से, करेक्ट? कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, करेक्ट? अब इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये कितना हो गया, माइनस एक्स। मेरा सॉल्यूशन मिल गया, मेरे को एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन मिल गया। समझ गए ना अच्छी तरीके से? गलती नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, गलती नहीं। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे तो अब मैं एक्स को क्या लिखूंगा, ये तो मेरा पेयर है, पेयर तो पेयर ही रहेगा। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये दोनों मेरे पेयर बन चुके हैं, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब क्योंकि ऑटोमेटिकली पेयर में ही है ना, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे को आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है? बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि जब एक बार पेयर आ चुका है, फाइनल पेयर आ चुका है, तो फाइनल पेयर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। एक्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अब इसमें देखिए, कॉमन लेके देखिए, आ गया ना जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन आ गया ना, गुड, ये हो गया। गॉट इट? सो हाउ, अभी भी देखो हमारा एक सॉल्यूशन किस में आया है, डिग्री वन की एक्सप्रेशन में। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, डिग्री टू। बेटा डिग्री टू का भी क्या होता है, वापस फैक्टराइज, जो अभी हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 4 में। दैट मीन्स अभी हमारा भी फर्दर जब डिग्री टू का आता है तो हमारे को पहले स्टॉप हो जाना है, आंसर नहीं लिखना है यहाँ पे।
बच्चों लोग यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, पहले चेक करना है कि क्या डिग्री 2 का फैक्टर फर्दर पॉसिबल है या नहीं है। क्या है यहां पे डिग्री 2 का फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। तो लेट्स चेक इट आउट द डिग्री 2 फैक्टर। तो डिग्री 2 फैक्टर के लिए क्या चाहिए, वही रूल, कोफिशिएंट और डिग्री टर्म। दैट मीन्स आंसर कितना आया 1 इंटू 2, तो कितना हुआ करेक्ट, तो कितना हुआ 1 इंटू 2, कितना हुआ 2, तो 2 का कितना हो गया 1 इंटू 2, साइन कौन सा चाहिए माइनस का है, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया। सो x माइनस 1, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। फिर आप वो बीच वाला स्टेप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं। गॉट इट, डन, बात समझ गए ना। तो माइनस 2x प्लस x, तो दैट इज x माइनस 1 x plus. Now all the expressions are in the form of the degree 1. So this is how you have to find it out. Whenever you are reducing, first x cube will reduce it to the x square and then x square will reduce to the x. That means from the cubic to quadratic, quadratic to linear. चलिए note it down and hope so कि note it down. This is a very important step जो कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा याद करने को रखता हूँ। चलिए, so note it down, pause the video, note it down, and we meet in the next part of this question. So in the next part, it is x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Again, constant term, that is 5, 1 into 5. That means plus 1 and plus minus 5. Okay, so got this. Now putting the value p of 1, so all are the positive, so that is not comes to the not equals to 0. So we don't have to check it the answer, we have to check it that it is equals to 0 or not. So p of minus 1, oh, this we get equals to, got it, minus 1 minus 3 minus 4 minus 5 minus 9 plus 9 is 0. So that means therefore x equals to minus 1. So g of x equals to x plus 1 is a factor. Okay. You have to write down all these things in your answer sheet. This is a complete set of the answer. Correct? So note it down, then I have to rub it, then we will solve the further part. अब क्या हुआ, x क्यूब है, तो x क्यूब को हमारे को किसमें कन्वर्ट करना है, x प्लस 1 के अंदर। x प्लस 1 को किस में क्या करना पड़ेगा, x थोड़ा सा लेफ्ट में लिख दिया, मैं राइट में लिख देता हूं। सो x क्यूब है, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, x प्लस 1 में, और किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा व्हाट आई विल गेट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस में एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, अब ये क्या हो गया इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब क्या मेरे पास टर्म माइनस 4x, इसमें कन्वर्ट करना है x प्लस 1 से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4 x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर
-4x, तो मेरे को किससे करना पड़ेगा +4x। दैट मीन्स ये भी मैं लिखूंगा, ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन। दैट मीन्स x³ + x² -4x² -4x + 4x + 9x -5, so x³ + x² -4x² -4x + 13x minus, sorry, it is wrong, it is -9x, so -5x -5, that means x² is a common, because अभी हम लोग इसको तो नहीं सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर सिर्फ इन्हीं दो टर्म को सॉल्व करते हैं, बाकी टर्म्स को अपने आप ही जो लास्ट पेयर होता है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। यदि मान लीजिए वहां पे आपसे गलती हो रही है कि कुछ टर्म नहीं आ रही है, सही नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक करी, और 99% आपने प्लस माइनस में गलती करी होगी, बाकी कहीं गलती नहीं की होगी, डोंट वरी। सो दैट इज x² x + 1 -4x x + 1 -5 x + 1, so that comes to x + 1 x² -4x -5. Got it? So one is of the degree 1 and one is of the degree 2. हम हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो क्या हो गया 5 के ऐसे फैक्टर्स 1 × 5, यहां पे कौन सा साइन है माइनस का, सो 1 - 5 कितना हुआ, इनका डिफरेंस कितना होता है 4, नंबर लिखेंगे पहले बड़ा, दैट मीन्स x + 1 x² -5x + x -5 x + 1 x -5 x + 1, ओहो अगेन x + 1 x + 1 आ गया, दो बार आ गया x + 1, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया x + 1 का, तो हमारे को इसको रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले पिछले क्वेश्चन आंसर में सॉल्यूशन में आपको नहीं बताया था रीअरेंज करना, तो इसमें से दोनों में से गया तो x कॉमन आएगा, तो x, और इन दोनों में +1 कॉमन आएगा, दैट मींस x + 1. So this is the, got it student? So easy, only you have to learn this method and do the practice. आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स note it down by pausing the video and then we'll move to the next part. And so easy it is. चलो great. Next part is, इसमें कितना है कांस्टेंट टर्म 20, 20 के फैक्टर क्या हो गए 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, 5 × 4, तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए +-1 +-2 +-4 +-5, correct? So now we have to find out the p of 1 first. Not equals to 0, सारे प्लस के साइन है, नॉट इक्वल टू 0, हमारे को तो इक्वल टू 0 निकालना है ना, हमारे को बाकी ये तो क्या आंसर, ठीक है आंसर निकालने की जरूरत नहीं, हमारे को तो सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। Correct? Oh, we got it. -33 + 33, that is equals to 0. That means factor becomes, तो कितना निकला x equals to -1, so g of x equals to x + 1. करेक्ट, फैक्टर भी निकल गया अब हमारा। अब हमारे को इसके अंदर अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो नोट इट डाउन, तो मेरे को इसको रफ करना है, नोट डाउन। दिस इज x + 1, तो x³ को किस में कन्वर्ट करना है, x + 1 में किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई मेरी x² सॉरी x³ + x², तो प्लस x² है तो माइनस,
करेक्ट, इसको हमने सॉल्व कर दिया फर्दर, दैट कम्स टू प्लस 12x²। तो 12x² को कन्वर्ट करना है इसमें x प्लस 1 के अंदर, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x 12x से, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12x से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12x² प्लस 12x। अब क्या हुआ, तो यहां पे भी हमारे को -12x प्लस 20, सो x² x प्लस 1 12 x प्लस 1। अभी कहां से सॉल्व करना, अभी तो हमारे को इसको आगे पहले सिंप्लीफाई तो कर ले, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे पहुंच गए। करेक्ट, तो इजी है ना बच्चों क्वेश्चन, बस एक बार आपने लॉजिक पकड़ लिया ये वाला, तो बस फिर तो आपसे कोई भी, आपको कोई भी फैक्टर थ्योरम बोल दे, कुछ भी बोल दे, फैक्टर थ्योरम यूं सॉल्व करेंगे आप, यूं चुटके। ग्रेट, बट डिग्री 2 टर्म, डिग्री 2 है, इसका मतलब फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल, दैट मीन्स कितना है 1 × 20 दैट इज 20, 20 के फैक्टर क्या हो गए 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, ठीक है 5 × 4, सो 1 प्लस, साइन कौन सा है प्लस का, तो 12 आ गया, गॉट इट, दिस इज आंसर। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि दिख ही रहा है कि यहाँ पे सब पॉजिटिव है, उसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, टीचर्स को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि आंसर गलत होगा कि कुछ होगा, बट हाँ रीअरेंज कर देते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता, यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई रूल को एक्सेप्ट नहीं करते, बट ठीक है रीअरेंज करते हैं तो अच्छा लगता है, दोनों को कोई भी कहीं पे भी आंसर लेके आ जाओ कि इट्स करेक्ट। सो हाउ इज इट सिंपल, ठीक है, अभी तक आपने 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कितना इजी लगा, बस आपने ये लॉजिक पकड़ लिया ना एक बार, फिर तो ग्रेट। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, so here the coefficient is 2 and we are solving it with the factor theorem. Now here there is a 2 theorems coming, that means one is the splitting the middle terms and one is the factor theorem. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हम उसके अंदर कोफिशिएंट क्या ले लेते हैं 1, तो जब भी हम कोफिशिएंट 1 यूज करते हैं उस चीजों को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। दैट मीन इसको यदि मैं वापस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज नाउ द फॉर्म टू सॉल्व द फैक्टर थ्योरम। जब भी कोई डिग्री टर्म होती है उसका आप कोफिशिएंट 1 कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है फैक्टर थ्योरम का सॉल्यूशन, सो दैट बिगिंस विद द फैक्ट। बाकी तो आपको जो भी सॉल्व करना है वो मिडल टर्म को स्प्लिट करके ही करना है, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग, जैसे हमने सारे क्वेश्चंस में अभी तक 1 से लेकर 3 तक में हमने जितने भी सॉल्व किए, अब उसको बोला फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितना भी क्वेश्चन कोफिशिएंट था 1 था। सो दैट इज हाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द फैक्टर थ्योरम, कि जब भी कोफिशिएंट 1 होता है तो वो जो हम जो सॉल्यूशन करते हैं मिडल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो किसके अंदर आ जाती है हमारी फैक्टर थ्योरम के अंदर। तो अब इसके कितने हो गए -1/2, इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे +-1 एंड +-1/2। तो सबसे पहले हम लोग P ऑफ 1 निकालेंगे, ओके P ऑफ 1 पे हमारा क्या आंसर आ गया
0. That means x equals to 1. That means g of x equals to x minus 1. करेक्ट. सो अब सॉरी इसमें g of y है, नोट इट डाउन, इसमें g of y है. y माइनस 1. करेक्ट. तो चलिए अब आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. सॉल्यूशन तो हमारे को ऐसे ही कैसे करना पड़ेगा. तो लेट्स नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे रख कर सॉल्व कर. हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ये देख लिया कि हमने इस फॉर्म को हम कोफिशिएंट लेके आए थे, जो डिग्री टर्म थी उसका कोफिशिएंट हम 1 लेके आए थे और उससे हमने एक उसका फैक्टर निकाला था, दैट कम्स टू y माइनस 1. तो जहां पे y इक्वल्स टू 1 था तो यहाँ पे p ऑफ y क्या हो गया था, हमारा 0 हो गया था. सो ये हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन देख चुके हैं. अब हम आगे का सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो इसका मतलब मेरे को y माइनस 1 की फॉर्म में हर एक टर्म को मेरे को उसमें कन्वर्ट करना. तो सबसे पहले जो मेरा है दैट इज अ y क्यूब, दैट इज अ y क्यूब. y क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है, y माइनस 1 में. y माइनस 1 के लिए मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, y स्क्वायर से. इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, y क्यूब माइनस y स्क्वायर. तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, x y स्क्वायर. तो दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया फर्स्ट टर्म का, तो दैट इज y क्यूब माइनस y स्क्वायर 3/2 y स्क्वायर माइनस y माइनस 1/2. अब मेरे को 3/2 y स्क्वायर सॉल्व करना है, क्योंकि ये तो मेरा सॉल्व हो चुका है, ये मेरा एक पेयर सॉल्व हो चुका है. अब मेरे को इसको आगे सॉल्व करना है. अब किसको सॉल्व करना है, 3/2 y स्क्वायर को. करेक्ट. अब मैं इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा y माइनस 1. किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3/2 y से. अब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 y. अब ये आ गया. अब क्योंकि माइनस का है यहां पे आया तो 3/2 y को मेरे को ऐड भी करना पड़ेगा. तो मेरा ये भी सॉल्व हो जाएगा. सो y क्यूब माइनस y स्क्वायर 3/2 y स्क्वायर माइनस y प्लस y माइनस y माइनस 1/2. अब मेरे कौन कौन से बन गए, एक ये बन गया और एक ये पेयर बन गया है. अब मेरा ये, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. तो y क्यूब माइनस y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 1/2 y माइनस 1/2. अब मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, y माइनस 1 प्लस 3/2 y माइनस 1 y माइनस 1. सो मेरे पेयर्स बनते चले गए. ओके. सो दैट मीन्स अब y माइनस 1 मेरा कॉमन चला जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, y स्क्वायर 3/2y प्लस 1. ये क्या है, डिग्री 2 है. तो डिग्री 2 को वापस हम लोग करेंगे डिग्री 1 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए. वापस से इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे. तो y माइनस 1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 y प्लस y माइनस 1 y प्लस 1 और यहां पे क्या बचा, y प्लस 1/2. Correct. So this is the solution. This is the solution. So how easy it is. So only you have to find out that the basic knowledge, the basic learning you should learn, that how to convert this terminology into the required factor. ठीक है, that is you should learn. Okay students. Okay बच्चा लोग, चलो यहां पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. अब हमारे को लास्ट जो हमारा होगा, इसके बाद मैं आपको क्या चीज देने वाला हूं, आपका दैट इज अ सिंथेटिक मेथड. सिंथेटिक मेथड का जो वीडियो है वो इसके साथ इंक्लूड करके बनाया है. आपको नेक्स्ट अभी जो वीडियो रिलीज होगा उसके अंदर आपको सिंथेटिक मेथड मिलेगा. चलिए, तो दैट इज हाउ दैट फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हैज टू बी सॉल्व्ड. ये आपके माइंडसेट में क्लियर हो चुका है. ओके. नाउ अब हमारे को क्या सॉल्व करना है,
एक हमारा है सिंथेटिक मेथड। कई स्कूल्स में उसको चलाया जाता है, कई स्कूल्स में उसको एग्जाम्स में भी अप्रूव किया जाता है। तो दैट इज ऑन योर टीचर्स की डायरेक्शन पे, जो भी आपके स्कूल के टीचर डायरेक्शन है, हाँ आपको आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ स्कूल में करना है नहीं करना है वो जो भी आपके टीचर्स, स्कूल टीचर्स जो डायरेक्शन करेंगे, कैसे डायरेक्शन करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, फैक्टर थ्योरम या जैसा भी है, देन यू हैव टू डू लाइक एज अकॉर्डिंग टू दैट। चलिए ग्रेट, सो नाउ लेट्स मूव टू द synthetic method, and that will be the last topic of this exercise. Keep smiling, keep learning. We meet in the coming video of the synthetic method.